तो ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। आज हम सबसे पहले इन दो बातों पर चर्चा करेंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत विभव एक अलग बात होती है और वैद्युत विभवांतर एक अलग बात होती है। हालांकि दोनों के मात्रक एक जैसे होते हैं, दोनों के मात्रक वोल्ट ही होते हैं, क्योंकि समय और समय में अंतर, जैसे समय और समय में अंतर, वेग और वेग में अंतर, तो क्या वेग और वेग में अंतर दोनों के मात्रक अलग अलग थोड़ी होंगे। आपसे पूछा गया कि भाई आप कितने घंटे लगाते हो एक काम करने में, आपने बोला 1 घंटा। आपसे फिर पूछा गया कि चलो ठीक है आप 1 घंटा लगाते हो, आपका काम कितने देर के अंतराल पर होता है, तो आप क्या बताओगे, 1 महीना, एक क्या बोलते हैं मीटर। मात्रक तो वही होगी ना, तो मात्रक नहीं बदलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव किसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि वैद्युत विभव किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें एकांक धनावेश, क्योंकि आपको मैंने बताया था आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन वाला तथा दूसरा ऋण वाला। तो एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिएगा इसे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होती है। ठीक, अच्छे से देखिए, एकांक धनावेश यानी कि एकात धनावेश आप कह सकते हैं, या और एकांक का मतलब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, आप कहीं तक भी ले जाओ, तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि अनंत से आप एकांक आवेश को लेकर चलते हैं और किसी बिंदु तक लाने में जो आप कार्य करते हैं, उस एकांक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर, यानी कि जहां तक आप लाए हैं, ज्यादा दूर तक ले गए होंगे तो ज्यादा कार्य किए होंगे, ज्यादा नजदीक ले गए होंगे तो कम कार्य किए होंगे, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना अधिक कार्य होगा, क्योंकि कार्य के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, मैंने 9th में पढ़ाया भी था कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होगी। अर्थात ऐसा नहीं कि आपको एक ही आवेश ले जा सकते हैं। यहाँ पे एकांक आवेश इसलिए कहता है क्योंकि इसे एवरेज बताना होता है, औसत बताना होता है। जैसे आपसे कहा जाए, आप मान लो 50 आवेश लेकर चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एकांक के लिए परिभाषा दिए हो तो आप क्या करेंगे, एकांक के लिए निकाल लेंगे। जैसे आपने कहा सर मैं 50 कूलाम का आवेश लेकर के जाऊं और ले जाने में मुझे 100 जूल कार्य करना पड़े, 50 आवेश हो हमारे पास और 100 कार्य हो, तो क्या 100 कार्य है तो 100 हमारा विभव होगा? नहीं। आपको ये इसलिए बताया गया, परिभाषा इसलिए दी जाती है कि एकांक आवेश को जब भी एकांक कहा जाता है
तो उस राशि को हम भिन्न में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एकांक धनावेश, आवेश को किससे नोट करते हैं? Q से, तो बटे Q। एकांक धनावेश को किसी अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कार्य को किससे नोट करते हैं? W। तो एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव V की, इसे V से नोट करते हैं, वैद्युत विभव V की क्या होती है? माप होती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q आवेश का मात्रक कूलाम, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है ना? परिभाषा अच्छे से फिर से सुन लो। अनंत से किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होती है। यदि हम Q कूलाम का आवेश लेकर के आते हैं और हमें W जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी बराबर W बटा Q, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो विभव तो हो गया। अब हमें किसकी डिफिनीशन देनी है? विभवांतर की। देखो भाई, विभव ये हो गया। अब बारी है विभवांतर की, कि विभवांतर किसे कहते हैं? तो विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर यानी विभव में अंतर। अब आप सोचो कि मान लो आप यहां तक किसी आवेश को लेकर के आते हैं, फिर उस आवेश को यहां तक लेकर के आते हैं, तो यहाँ तक लाने में आपको W1 कार्य करना पड़ा और यहाँ तक लाने में W2। तो यहाँ से पहले वाले बिंदु A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? ये क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, यानी कि विभव में अंतर, अर्थात यहाँ के विभव और यहाँ के विभव में अंतर। कैसे निकालेंगे? W2 से W1 को घटा देंगे। जैसे एक उदाहरण आपको और देते हैं। आप कहीं से चले और सुल्तानपुर तक आए, ये सुल्तानपुर मिला और आपको भाड़ा लगा देना 100 रुपया। आपका फिर से मन हुआ चलो यहाँ नहीं उतरते हैं, या आपका दोस्त सुल्तानपुर में उतर गया और फिर आप बैठे रह गए और आप आके पूरे भाड़ में उतरते हो और आपका भाड़ा लगा 150 रुपया। तो आप दोनों के किराए में कितना अंतर आया? 50 रुपए का। कैसे पता चला? 150 से हमने 100 को घटा दिया, हमें पता चल गया भैया किराए में अंतर कितना है। तो ये किराया का अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है? विभवांतर, यानी कि विभव का अंतर। तो हम पहले बिंदु A तक आए तो हमें W1 कार्य करना पड़ा, तो यहाँ पे मान लेते हैं W1 कार्य करने की वजह से जो विभव था वो कितना था? V1। तथा दूसरा आवेश अनंत से चला और बिंदु B तक गया, तो वहां तक जाने में उसे W2 कार्य करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जो उसका जो विभव निकला वो मान लेते हैं कितना निकला? V2 निकला। चलिए फिर से एक फिगर बना लेते हैं। ये A पॉइंट है और ये B है। यहाँ पर W1 कार्य था, विभव V1 था। यहाँ पे कार्य कितना था? W2 था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चूंकि कार्य कम हुआ होगा या कार्य ज्यादा, हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन विभव तो बदल गया क्योंकि कार्य बदला हुआ है। अब इसके विभव और इसके विभव में कितना अंतर है? V2 माइनस V1, यही अंतर होगा, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल V से। जब भी हम कोई अंतर लिखते हैं तो उसे डेल के साथ प्रदर्शित कर देते हैं। अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। या आप इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं। पहली परिभाषा तो जो मैंने बताई कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आप दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं उसको सुन लीजिए। किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को, किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वो तो बात तो वही हुई ना। आप चाहे टोटल यहाँ तक का भाड़ा 100 था, यहाँ 150 था, आप 150 से 100 घटा दिए तब भी 50 रुपया आया। और चाहे क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा कितना है? 50 है तो है, तभी तो इसका 100 लगा, इसका 150 लगा। तो वही यहाँ पे दूसरी जो परिभाषा दी जा रही है, बात वही कही जा रही है, लेकिन तरीका थोड़ा
चेंज है, वो चेंज क्या है कि एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो चाहे तो आप ऐसे कहो कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और चाहे ऐसे कहो कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। इसका भी मात्रक आपका वही वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे की काम देखा जाए भाई। अब यहां से आपको एक परिभाषा विभव की या वोल्ट की और दी जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम W का मान 1 कर दें और Q का मान 1 कर दें, यानी कि 1 कूलाम का आवेश, किसी बिंदु से 1 कूलाम का आवेश दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि V बराबर हमने सूत्र लिख रखा है W बटा Q। यदि हम Q की वैल्यू 1 कूलाम और W की वैल्यू 1 जूल लिखते हैं, यानी कि 1 कूलाम का आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है, यहाँ पे 1 रख दो पहले मान, 1 बटा 1 बराबर उत्तर कितना आया, 1 वोल्ट। आइए फिर से खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमने W की वैल्यू 1 जूल रखी और Q की वैल्यू कितनी रखी, 1 कूलाम, इसका मतलब ये है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ा वो 1 जूल था, तभी तो W बराबर 1 जूल लिखा है और Q बराबर 1 कूलाम। अगर ऐसा है तो आपसे पूछेगा बताओ उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव कितना है, ऐसे सवाल आते हैं। फिर से सवाल अच्छे से सुनना। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि यदि कोई हमारे पास 1 कूलाम का आवेश था जिसे हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो बताओ दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे और इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे, और उत्तर कितना है हमारा, 1 वोल्ट। तो हम जवाब क्या देंगे, उत्तर में बोलेंगे कि उनके बीच के उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। यहाँ से परिभाषा भी निकल के आती है। परिभाषा क्या निकल के आती है, यदि हम 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल हमें कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कि आपसे जो परिभाषा पूछी जाएगी वो ये होगी कि 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यदि हम 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल हमें कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट होगा। आज आपको मैंने विभव और विभवांतर की परिभाषा बताई। आपको वैद्युत धारा की परिभाषा के साथ छोड़ जाते हैं। वैद्युत धारा, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वैद्युत धारा की परिभाषा उतनी ही आसान है जितना वैद्युत धारा हमारे लिए पढ़ना कठिन होता है। चलिए आइए देखते हैं कि वैद्युत धारा की परिभाषा किसे कहते हैं। परिभाषा आप जानो उससे पहले आपको कुछ मजे की बात बताते हैं। जैसे किसी नाली में, किसी पाइप में पानी भरा हो, तो क्या आप कहेंगे कि पानी की धारा बह रही है? नहीं कहेंगे। कब कहते हैं कि पानी की धारा बह रही है? जब पानी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है, वो भी लगातार, तब हम कहते हैं पानी एक धार में प्रवाहित हो रहा है। वैद्युत धारा की भी परिभाषा ऐसे ही बनती है। वैद्युत होता किन पर है? आवेशों पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश कौन है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हमारे जो पदार्थ हैं वो वैद्युतमय हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आवेश पर वैद्युत होता है और हमें परिभाषा किसकी देनी है, वैद्युत धारा की। अब आवेश को यदि हम पानी की तरह लगातार प्रवाहित करें तभी तो कहेंगे कि वैद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे पानी था वो प्रवाहित हो रहा था तो हमने कहा जल धारा, वैसे वैद्युत की जब धारा प्रवाहित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। लेकिन परिभाषा ऐसे आपको नहीं लिखना होता है। परिभाषा आप कैसे लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, क्योंकि आवेश पर ही वैद्युत होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को, किसको, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, जल प्रवाह की दर को जल धारा कहते हैं, वैद्युत प्रवाह की दर को वैद्युत धारा। लेकिन वैद्युत होता किस पे है, आवेशों पर, इसलिए हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब समय। आपको यहां पे मैंने क्या, आवेश, आवेश को किससे नोट करते हैं, Q, आवेश। प्रवाह का हमें क्या निकालना है, दर। जब भी हम किसी भी कार्य की दर हो या समय की दर हो या किसी भी चीज की दर हमें निकालनी होती है तो दर निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए उसको समय से भाग दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे आपने 100 कपड़े 5 मिनट में या 5 दिन में बनाए। क्या किया आपने, 100 कपड़े आप 5 दिन में बना दिए। तो बताओ आपकी कपड़े बनाने की दर क्या थी, एवरेज क्या थी। तो इसका मतलब कि आप प्रतिदिन कितना कपड़ा बना रहे थे। तो आपने क्या किया, 100 को 5 से भाग दे दिया और आया 20, यानी कि प्रतिदिन आप 20 कपड़े बनाते हैं। आपकी जो दर है बनाने की वो कितनी है, 20 कपड़े प्रतिदिन। यहाँ पे किससे भाग दिया मैंने, दिन से भाग दिया। दिन क्या है, समय का मात्रक है। या आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप 50 आम मान लेते हैं 10 मिनट में तोड़ दिए। तो बताओ आपके आम तोड़ने की जो दर है वो क्या है, आप किस एवरेज से आम तोड़ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, 50/10 बराबर 5 आम प्रति मिनट, यानी कि आप 1 मिनट में 5 आम तोड़ रहे हो। तो दर निकालने के लिए हमने किससे भाग दिया है, 10 से। 10 है कौन, समय है। वैसे ही आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश तो क्यों हो गया, दर निकालनी है तो किससे भाग देना होगा, समय से, यानी कि T। और इसे आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। लेकिन इस परिभाषा में थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर रखी है। आवेश जो होते हैं वो अधूरे होते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश प्रवाह होने की दर। वैसे वैद्युत ही आवेश होते हैं, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं वैद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या सिर्फ आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकाल लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे समय, समय का मात्रक सेकेंड। अर्थात जो धारा का मात्रक आया कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे को क्या पढ़ते हैं, प्रति, यानी कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। ए से नोट करते हैं इसे, एम्पियर। ठीक, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो।